आर गोइंग टू डिस्कस डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो हमने ह्यूमन आई को तो अच्छे से डिस्कस कर लिया था, पर अब डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है। तो क्या है कि आप सबने देखा होगा कि किसी पर्सन को दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी पर्सन को पास का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कभी ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है। तो ये दिक्कत क्या है, ये सारे डिफेक्ट ऑफ विजन है। कई बार क्या होता है, हम लोग की आई जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके लेंसेज जो है नेचुरली वो वैसा नहीं होता, कभी इलोंगेट हो जा रहे हैं, कभी छोटे हो जा रहे हैं, तो उस कारण डिफेक्ट ऑफ विजन होगा। ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले देखते हैं कि हम लोग मेनली कौन कौन से डिफेक्ट्स इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया का एक और नेम है शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया which is also known as long sightedness, and the third one is presbyopia. So the first defect is myopia, short sightedness. तो myopia डिसीज क्या है, डिफेक्ट क्या है। इस डिफेक्ट में आप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, दैट मीन्स आप शॉर्ट डिस्टेंस का आराम से देख पा रहे हैं बट लॉन्ग डिस्टेंस का प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसका सेकंड नेम है शॉर्ट साइटेडनेस. It is a kind of defect due to which a person can see near object clearly, just like short sightedness in a short distance का near object वो clearly देख पा रहे but cannot see the distant objects clearly. ये disease usually 15 से 30 तक के मतलब इस एज ग्रुप के लोगों को देखने मिलेगी. अगर इस एज ग्रुप से हम बाहर आगे बढ़ते जाएंगे, ओल्ड एज में जाते जाएंगे, तो उन्हें देखना उनको पास का देखने में भी प्रॉब्लम होती है, बट ये डिजीज यूजुअली 15 से 30 एज वाले ग्रुप को ज़्यादा मिलेगी. सो द कॉजेज ऑफ मायोपिया, कॉजेज क्या है, क्यों हो रहा है. एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर एक्सेसिव हो जाता है, चेंज हो जाता है. एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यूजुअली हमारी आई बॉल स्फेरिकल शेप की होती है और वहाँ लेंस फिक्स होता है सिलेरी मसल्स के थ्रू, बट ये आई बॉल एलोंगेट हो जाती है और बड़ी हो जा रही है, तो वो इमेज जो रेटिना में फॉर्म हो रही थी, मतलब हम लोगों ने देखा था कि जस्ट लाइक एक स्फेरिकल शेप होता है आपके आई बॉल का और ये लेंस लगा है, तो जो इमेज आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, रेटिना में फॉर्म हो रही थी. बट अगर ये आई बॉल एलोंगेट हो जाएगी तो ये इमेज रेटिना में फॉर्म नहीं हो पा रही है. क्लियरली देखते हैं इस विजुअल के थ्रू कि आई विदाउट आई साइट प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मली इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है जो रेटिना में होना चाहिए, बट मायोपिया में क्या हो रही है, आई बॉल एलोंगेट हो जा रहा है, दिख रहा है आपको एलोंगेट होते हुए, और इमेज रेटिना में ना बनते हुए पहले फॉर्म हो गई. क्लियर. तो ये है मायोपिया की प्रॉब्लम कि मायोपिया में जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गया है. अब ऐसा नहीं कि आई बॉल बचपन से एलोंगेट हो जा रहा है किसी का, ये चीज़ें क्या है कि टाइम के साथ साथ आई बॉल मतलब एज बढ़ते जाती है, हम लोग के विज़न चेंज होते जाते हैं, तो ये चीज़ें आई बॉल एलोंगेट होने लगती है, कभी ढीली हो गई, कभी ज़्यादा छोटी हो गई, कभी बड़ी हो रही है, तो इस कारण सारे डिफेक्ट्स हो रहे हैं. अब देखते हैं कि नॉर्मल आई, हमें देखा था कि नॉर्मल आई में कैसे हो रहा है, रेज आ रही है और रेटिना में इमेज फॉर्म हो रही है, जहाँ पे शार्प इमेज फॉर्म हो रही है, जहाँ पॉइंट साइज इमेज मतलब ऑब्जेक्ट दोनों रेज मीट होगी वहाँ आपको शार्प इमेज फॉर्म होगी, तो कहाँ हो रही है, रेटिना में. बट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, और एलोंगेशन होने के कारण आपकी पावर इंक्रीज हो जा रही है. लेंस क्या हो रहा है, लेंस की पावर इंक्रीज हो रही है, लेंस मोटा हो गया, लेंस की पावर इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स फोकल लेंथ कम हो गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. तो पावर इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ कम हो गई, और इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पे फॉर्म ना होते हुए रेटिना के पहले बन पा रही है. इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना में नहीं बन रही है क्योंकि पावर इंक्रीज हो गई है लेंस की. फॉर ए मायोपिक आई इमेज फ्रॉम इन्फिनिटी इज फॉर्म्ड एट द फ्रंट ऑफ रेटिना. और ये क्या है, यूजुअली इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए, दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए है. पास का तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ये दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या है कि वो उसकी इमेज को रेटिना में ना फॉर्म ना करते हुए रेटिना के पहले फॉर्म कर दे रहा है. अब इसका करेक्शन कैसे होगा, हमने देखा कि पावर इंक्रीज हो गई, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई. अब हमको चाहिए कि इसका इस लेंस की जो पावर इंक्रीज हो गई और हम लोग को जो नॉर्मल पावर चाहिए जितना वो रेटिना में फॉर्म करेगा उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब कैसे, पावर इंक्रीज हो गई, आपको इसका करेक्शन के लिए आपको एक लेंस लगाना पड़ेगा. हम देखते हैं ना स्पेक्स लगाते हैं, तो कौन सा लेंस लगेगा. अब यहाँ पे लेंस हम लोगों ने यूजुअली दो टाइप के पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. अब कौन सा लगेगा, तो देखो पावर इंक्रीज हो गई, अब हमारा काम क्या है, हम लोग को पावर डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करने के लिए कैसा लेंस लगेगा, फिर सेम इसके जैसा लगेगा कि इसके अपोजिट लेंस लगेगा.
ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमने सेम सेम लगाया पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो हमको तो पावर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग को कॉनकेव लेंस लगाना है, यहाँ लगेगा कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस वर्क कैसे करेगा, क्योंकि ये तो इलोंगेट हो गया था लेंस, आपकी अब इमेज चाहिए कि इस लेंस में, तो ये सारी जो रेज आएगी ये हल्के से इनको स्प्लिट कर देगा, जिनका लेंस था उस लेंस तक के पहुँचाएगा वो इस रेज को, और अब ये रेज आगे फोकस करेगी रेटिना पे, क्लियर, और इमेज फॉर्म होगी रेटिना में। मतलब कॉनकेव लेंस लगाने से आपकी पावर कम होगी और आपकी इमेज रेटिना में फॉर्म हो पाएगी। सो द करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है डाइवर्स की, वो इनकमिंग रेज को थोड़ा डाइवर्स कर देगा, लेंस तक पहुंचाएगा, और उसके बाद वो रेज जाके इमेज फॉर्म करेगी रेटिना में। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि रेज डाइवर्स हो नहीं रही थी, जितनी आ रही थी स्ट्रेट आ रही थी, और वो रेटिना के पहले ही फॉर्म हो जा रही थी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो है कन्वर्जिंग लेंस, और वो ज़्यादा कन्वर्स कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी पावर इंक्रीज हो गई तो वो ज़्यादा कन्वर्स कर नहीं पा रहा है। तो उसकी कन्वर्जेंस को और बढ़ाने के लिए हमने लगाया कॉनकेव लेंस, जो रेज को डाइवर्स करेगी पहले, फिर वो कन्वर्स करके रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगी, क्लियर। द इमेज इज अलाउड टू फॉर्म एट द रेटिना बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। और ये कैसे डिसाइड करेंगे पावर, तो आप देखोगे जब भी आप किसी भी ऑप्टिकल सेंटर में शॉप में जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, ऑप्टिशियन के पास जाओ, वो डिफरेंट लेंस लगा के देखते हैं, चेक करके देखते हैं। एक तो मशीन भी आ गई आजकल जब आपके पावर बता दे रहा है आई की, पर वो लेंस चेंज करके देख रहे हैं कि किस लेंस में हम सुटेबल है हम लोग की आइज़ के लिए, हम क्लियरली देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को। नाउ द नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसका एक और नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। क्यों, क्योंकि ये मायोपिया से अपोजिट है। मायोपिया में क्या कर रहे थे हम, शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे थे, फार डिस्टेंस के क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, बट इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के हम क्लियरली देख पाएंगे, और शॉर्ट डिस्टेंस के हम विजिबल नहीं देख कर पाएंगे ठीक से। नेक्स्ट डिसीज है, नेक्स्ट डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका एक और नेम है लॉन्ग साइटेडनेस। इसका नेम लॉन्ग साइटेडनेस क्यों, क्योंकि इस डिफेक्ट में क्या होगा कि हम लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे, बट शॉर्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। ये डिफेक्ट यूजुअली देखना ओल्ड एज वालों को, मतलब 40+ एज वालों को ज़्यादा देखने मिलता है। जैसे देखना अपने घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखना, उन्हें कोई न्यूज़पेपर पढ़ना हो या कोई चीज़ पास पढ़नी हो तो वो चीज़ों को दूर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोग पास की जो डिस्टेंस है वो क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। It is a kind of defect due to which a person can see distant object. इस डिफेक्ट में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। उसे मतलब देख तो पाएगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं देख पा रहे, बट वो क्लियर नहीं दिखेंगे, ब्लरी दिखेंगे, इमेज प्रॉपर शार्प इमेज नहीं बन पा रही है। कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, क्या कारण है कि हाइपरमेट्रोपिया हो क्यों रहा है। सो द फर्स्ट इज आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। मतलब मायोपिया में क्या हो रही थी कि आई बॉल इलोंगेट हो जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या होगा, आई बॉल छोटी हो जा रही है, शॉर्ट होते जा रही है, इस कारण भी ये डिफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। अब क्या हो रहा है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जा रही है, और हमने पढ़ा है कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। सो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पावर कम होते जा रहा है, और हम लोग को पावर तो नॉर्मल चाहिए, तो पावर हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये देखो इसमें हो कैसे रहा है, कैसे इमेज फॉर्म हो रही है, रेज आ रही है तो रेज रेटिना में फॉर्म होना चाहिए, पर क्या हो रहा है कि फोकल लेंथ इसकी ये शॉर्ट हो गया, आई बॉल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कर्वेचर इसका, तो इमेजेस रेटिना पे फॉर्म ना होते हुए, फोकस ना होते हुए पीछे बन रही है, मतलब बिहाइंड द रेटिना इमेजेस फॉर्म हो रही है, ठीक है। नॉर्मल विजन में हमने देखा था कि इमेज रेटिना में फॉर्म हो रही है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इमेजेस रेटिना में फॉर्म ना होते हुए उसके बैक साइड, क्लियर, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, पावर कम हो गई। अब पावर कम हो गई है तो वो उसको क्लियरली अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, अब जो रेज आ रही है वो बैक साइड चले गई है, बिहाइंड द रेटिना। हम लोगों ने देखा था कि यूजुअली हम लोग का नियर साइड, जो हम लोग नियर पॉइंट क्लियरली देख पाते हैं, ये होता है 25 सेंटीमीटर, पर जो हाइपरमेट्रोपिया वाला जो पर्सन है, हाइपरमेट्रिक डिसीज वाला, डिफेक्ट वाला, वो क्लियरली 25 सेंटीमीटर में नहीं देख पा रहा है, देखना वो यूजुअली थोड़ा दूर करके देख रहा है। तो ये है कि उनका जो नियर डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है, वो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा।
अब है करेक्शन। करेक्शन कैसा करना है, तो हमने देखा कि जब इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, पावर कम हो रही है और हम लोग को पावर जो नॉर्मल लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर इंक्रीज करना है। और इंक्रीज करने के लिए कैसा लेंस यूज करेंगे हम, तो हम लोग सेम कैटेगरी वाला लेंस, मतलब अगर वो कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो सेम एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, तो दोनों लेंस की रेज जाके मिलेगी और जो उसकी पावर होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि पावर्स ऐड होती है, दोनों लेंस का जो पावर होगा वो इंक्रीज होगा। तो एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करेंगे आइस के सामने, तो जो स्पेक्स लगेगा, जो भी मतलब जिनको पास का देखने में दिक्कत है, उन्हें कॉन्वेक्स लेंस प्रेफर करते हैं। तो करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। और सुटेबल पावर कैसे चेक करेगा, वही है, आप ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, वो डिफरेंट लेंस प्लेस करेंगे आइस के सामने और हम चेक कर पाएंगे। तो इस लेंस के थ्रू क्या होगा कि इमेज जो है वो जो बिहाइंड द रेटिना बन रही थी वो अब रेटिना पे फॉर्म हो पाएगी। एक विजुअल है जिसके थ्रू हम देखेंगे पूरे दोनों डिफेक्ट को अच्छे से। मान लो शॉर्ट साइटनेस है, तो इमेज हम लोग को क्लियर नहीं दिख पा रही, फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो गई। अब हमने लेंस ऐड की है, लेंस ऐड करने से अब क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं कि लेंस हम कॉनकेव लगाना है, पर कैसे लगाना है, तो हम लेंस का साइज चेक करते जाएंगे कि कितने पावर का चाहिए। और अगर एक सुटेबल लेंस मिल गया सुटेबल पावर का, तो इमेज हम लोग को क्लियर विजिबल होने लग गई, शार्प इमेज फॉर्म हो रही है। तो कॉनकेव लेंस लगाने से अब हमको शार्प इमेज फॉर्म होगी। अब है नॉर्मल साइटेड, फिर देखो कि ऐसा है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होना चाहिए। अब है लॉन्ग साइटेडनेस है किसी को, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फिर से ब्लरी विजन है, बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हो रही थी, तो हमने लेंस ऐड किया। हम लोग को पता है कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, तो चेक करा जाएगा कि कितने लेंस में आपको क्लियर दिख पा रहा है। देखना किसी एक लेंस में जहाँ पावर सुटेबल है वहाँ आपको इमेज क्लियर फॉर्म हो जाएगी, क्लियर दिखने लगेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ करते हैं एंड मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन है, A 14-year-old student is not able to see clearly the question written on the blackboard. ठीक है, क्लास में देखा होगा आपने भी कि कई बच्चों को पीछे बैठते हैं, दिख नहीं रहा, कहते हैं प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लैक बोर्ड में विजिबल नहीं हो पा रहा है क्लियर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ हिम। तो क्या है कि उसके और ब्लैक बोर्ड में डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर का, तो वो वहाँ से क्लियरली देख नहीं पा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो 5 मीटर के डिस्टेंस में क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा बताइए। तो डिफेक्ट है, देखो हमने देखा था कि शॉर्ट हम लोग का जो डिस्टेंस होता है वो है 25 तक के अगर हम क्लियरली देख पा रहे हैं और दूर का नहीं देख पा रहे, तो वो डिफेक्ट था मायोपिया। ठीक है, और इसमें भी हो रहा है कि वो 5 मीटर मतलब फार डिस्टेंस ही हो गया, तो 5 मीटर से क्लियर नहीं देख पा रहा, दैट मीन्स द डिफेक्ट इज myopia. He is suffering from myopia. Now the second question is, name the type of lens used to correct this defect. और हमने अभी डिस्कस किया कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है, तो इसे करेक्ट करने के लिए लेंस हो रहा था कॉनकेव, क्योंकि मायोपिया में क्या हो रहा था, पावर इंक्रीज हो जा रही थी, हमें पावर डिक्रीज करना था, तो हम लोगों ने कॉनकेव लेंस लगाया था, क्योंकि कॉन्वेक्स तो नेचुरली हमारी आई में होता है जो कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव लगा दिया जो रेस को थोड़ा डाइवर्स कर रहा है, फिर लेंस में पहुंचा रहा था, तो इससे क्या हो जाएगा, पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस डिफेक्ट को, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इस डिफेक्ट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि यूजुअली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उन्हें पास का तो दिखता ही नहीं, उन्हें दूर का भी नहीं दिखता, दोनों प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पास का भी देखने में दिक्कत हो रही है, दूर का भी देखने में। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस डिफेक्ट में वो सेम से दोनों प्रॉब्लम साथ में होने लगेगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच ऑक्यूज ड्यू टू एजिंग, और एजिंग के कारण ये प्रॉब्लम होती है। अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स को देख लेना, मतलब मैक्सिमम जो ओल्ड एज पर्सन है उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। एजिंग के कारण जो सिलेरी मसल्स है वो लूज हो जाती है, अच्छे से लेंस को पकड़ नहीं पा रही है, तो इलॉन्गेट हो रहा है या स्मॉल हो रहा है, दोनों डिफेक्ट हो रहे हैं फिर वहाँ पे। इट हैपन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स है, पहला रीजन है डिक्रीजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो दूर का ऑब्जेक्ट देखने में जो अपने आप को पावर ऑफ अकोमोडेशन पड़ा था कि वो अपने आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहे थे, वो वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई है आई लेंस की।
तो ये एक रीज़न है प्रेसबायोपिया के लिए। सेकेंड रीज़न है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल से वीक हो गई है तो वो टाइटली बाउंड पकड़ के रखी नहीं है लेंस को, तो इस कारण भी ये डिफेक्ट आ रहा है आइज में। एंड दिस अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें दोनों डिफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें नियर साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस दोनों प्रॉब्लम रहती है। अब करेक्शन क्या है प्रेसबायोपिया का, क्योंकि दो डिफेक्ट है, हमने सिंगल डिफेक्ट पढ़े, मायोपिया जिसमें हम कॉन्केव लगा रहे थे और हाइपरमेट्रोपिया जिसमें हम कॉन्वेक्स लगा रहे थे। बट अब क्वेश्चन है कि दोनों डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया में, अब कैसे करेक्शन होगा? तो इसका सॉल्यूशन है कि आप बायफोकल लेंस लगा रहे हैं। बायफोकल लेंस दैट मीन्स जिसमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों होगा। कैसे? तो जो बायफोकल लेंस होता है उसका जो अपर पार्ट होता है ये होता है कॉन्केव, जो उनको हेल्प करता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस में हेल्प कर रहा है पास वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने के लिए। तो ये रहा बायफोकल लेंस। जो ऊपर वाला कॉन्केव पार्ट है वो मायोपी जो डिफेक्ट है उनके आई में, और जो नीचे वाला कॉन्वेक्स पार्ट है जो हाइपरमेट्रिक जो डिफेक्ट है उससे क्लियर करने के लिए।